फ्रेंड, मेरे चैनल स्मार्ट जॉब एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। ये यूपी लेखपाल का मॉक टेस्ट 3 है। इसमें आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे और कुल 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक नकदी फसल है? तो तंबाकू आपका नकदी फसल है। 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम क्यों कहा जाता है? इसके कई कारण थे जो निम्नलिखित थे। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर पर नहीं है? तो जॉर्डन नहीं है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। भारत में संयुक्त संसदीय सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका करता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है। बीजक के रचयिता कौन थे? बीजक के रचयिता कबीर थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संसद इसका गलत जवाब था। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह कथन सही है। भारत में दास प्रथा को अब कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है? तो इसमें सबसे पहले आपका संगम, फिर सातुब, तुगलक और फिर आरविड्डा ये आए थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो महाराष्ट्र की सीमा था। राज्य में मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होता है तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वह शासक कौन था जो चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकों का रचनाकार किया गया था? तो भोज जी थे। संविधान के द्वारा अनुच्छेद के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है तो अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया? तो 12 मई 1857 ईस्वी को उन्होंने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया था। किस आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को प्रशाह का चांसलर कब नियुक्त किया? तो 1862 ईस्वी में। ये प्रशाह का चांसलर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी थी? तो हुमायूनामा ने एक महिला लिखी थी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत में स्थलीय जो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। विश्व में उनका सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार हैं तो भारतीय संविधान में जो अपशिष्ट अधिकार हों केवल और केवल केंद्र सरकार के पास हैं। और इस तरीके के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अभी और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में पूछे गए हैं। इसमें संस्कृत ग्रंथा जाम्बावती कल्याणमम इसमें से किसकी रचना थी? तो कृष्णदेवराय की। बहुत ही कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी था। और यही सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 7वां अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं था? तो रेलवे का उल्लेख नहीं था 7वीं अनुसूची में। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह उक्ति किसकी है? तो शंकराचार्य की है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह लोकसभा में पारित होगा तभी उसको मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने का अधिकार है। संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादन करता है? तो इंडोनेशिया।
ईंधन का अर्थ मतलब लकड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया करता है। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? संविधान की राज्य सूची में बीमा जो है, बीमा का संविधान निम्न में से कौन सी अधिकार नागरिकता प्रदान नहीं है। करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। सरकारी कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 263 के अंतर्गत किया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट ने किया था। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की कार्यवाहियों में तो भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? तो ये भारत प्रधानमंत्री जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऑप्शन अटॉर्नी जनरल था, तो कृपया एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? तो ये युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 252। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ जो समिति थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा समझौता को निर्धारित करने के लिए किया गया था। ये रेड क्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का विवाद जो था उसका निपटारा किया गया। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल है? तो ये फ्रेंच थे। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? तो इसके लिए लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव जो होते हैं उसी के लिए ये कार्य करता है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, परिसीमन का अध्यक्ष होता है। बाल गंगा तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए हेतु केसरी नामक पत्र का संपादन किया गया था। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम जीनत महल जी को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेनाओं का सृजन। संगम साहित्य की भाषा थी, तो संगम साहित्य की भाषा तमिल में लिखी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में तंदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्तियों किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित था? तो ये फ्रांस के न्याय प्रणाली से लिया गया था। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल जो होता है उसको शपथ दिलाता है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये सब IAS 2015 का क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय सिविल सेना में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूर्व माध्यमिक स्रोतों के आधार पर सर्वाधिक प्रतिबद्ध वर्ण संकर जाति थी, तो एक कास्यत जो जाति थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो उन कथनों में से जो क्रॉस है वो सही नहीं था। जो सही कथन है वो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, तो 1857 में मेरठ से प्रारंभ हुई थी जिसमें मंगल पांडे को सारा श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है? तो जो क्रॉस है वो नहीं है, और जो है एक जीवांत संघीय संरचना के साथ शक्तियाँ औद्योगिक आधार। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायपाल को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई जिसका आधार है अनुच्छेद 32। बिस्मार्क के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है? बिस्मार्क राजनीति का प्रावधान प्रबल प्रावधान था। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ था, तो सन 1952 में भारत में प्रथम चुनाव हुआ था। त्रिपुटी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यूरोपीय पुनर्जागरण का काल अनुमानतः स्वीकार किया गया था,
तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1949 को अंगीकृत किया गया था। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी? गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। काफ़ी अच्छी ग्रंथ थी, इसमें कई सारे क्षेत्र के बारे में बताया गया था। सुशासन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो CDS 2012 का क्वेश्चन है, 1628 ईस्वी में किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसे प्रार्थना समाज की स्थापना की? आत्माराम पांडुरंगा ने किया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह जफर। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया और बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया गया? तो ये मलिक कपूर था। भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होता है वही होता है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजन गृह का क्या नाम था? तो इसका नाम इबादत खाना था। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो मस्सावा बंदरगाह इरिट्रिया में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? तो एक सिंह को निकाल दिया गया है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति को विशेषित करता है? तो अनुच्छेद 75 है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश था, जो मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। सल्तनत काल के सिक्के टका और सासगनी एवं जीतक किन धातुओं के बने हुए थे? चांदी और तांबा के बने हुए थे। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश था। और सल्तनत काल से सिक्के टका ससनगी एवं जीतक किन धातुओं के बने थे? चांदी और तांबा के। ई-गवर्नेंस के अंतर्गत ज्ञानदूत परियोजना किस राज्य में चलाई गई? तो ज्ञानदूत परियोजना कई कंपटीशन में पूछा गया है, जो मध्य प्रदेश में चलाई गई थी।